हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपन ऑफिस राइटर का। यानी कि जिस तरीके से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसी तरीके से ओपन ऑफिस एक प्रोडक्ट है जिसका एक टूल है राइटर, जो कि इसी पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही काम करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग भी लिख रखा है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेटिंग पेजेस, स्पेल चेक एंड ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसे मैंने यहाँ एक एक लाइन मेंशन कर दिया है। सो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जहाँ लिखा होता है उस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ है एवरीवन वांट्स दैट देयर डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन टू लुक बेटर देन अदर्स इन मैटर, लुक्स एंड फील। इट इज़ द ईजियर वे टू इम्प्रेस एनीवन विथ आवर प्रेजेंटेशन। यानी कि जब भी हम कभी अपना कोई डॉक्यूमेंट किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं या फिर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में, ठीक है, या कुछ ऑडियंस को हम जब भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे हों, ऑडियंस फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे देखे आपका, यानी कि आपका इम्प्रेशन जो है वो फर्स्ट टाइम में ही ऑडियंस के साथ कैसे बने। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हम अपना जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन जो होता है, वो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है while presenting any presentation you should be aware about how your presentation or document will look like to others and how it will attract their eyes and mind in its first appearance। जो कि मैंने अभी बताया कि जब भी हम किसी भी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट को किसी के सामने प्रेजेंट करें, तो सबसे पहले यानी पढ़ने से पहले भी जैसे ही उसके सामने वो डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन अपीयर हो उसकी आंखों के सामने, तो कैसे ही वो तुरंत ही अट्रैक्ट करे। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओपन ऑफिस राइटर की फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू चूज़ द डिफरेंट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स टू मेक योर डिफरेंट बेटर डॉक्यूमेंट बेटर। ठीक है, यानी कि इन्हीं पर्पजेज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यानी अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते ही कैसे ही वो उसकी आंखों को अट्रैक्ट करता है, कैसे उसका माइंड कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, या फिर फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू करते हैं। इसी तरीके से क्या लिखा है, सिमिलरली वाइल टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट्स यू मे हैव कमिटेड सम टाइपोग्राफिकल एंड ग्रामेटिकल एरर्स। यानी कि जब भी हम टाइप करते हैं तो अक्सर हमारे साथ कुछ ना कुछ गलतियां होती जाती हैं। टाइपिंग स्पीड में कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ गलत चीज़ें टाइप कर देते हैं, या फिर वहाँ पे कहीं ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, यानी टू रेक्टिफाई दीज एरर्स you would want a tool that can help figure out the spelling mistakes or grammatical mistakes and automatically corrects most of the common errors. Writer offers these spell check and autocorrect utilities for this। यानी कि इन सारे एरर्स को, यानी कोई भी टाइप करने में जो एरर आता है, या फिर आपके जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप मिस स्पेल कर देते हैं किन्हीं वर्ड्स को, उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए और उन चीज़ों को सही करने के लिए, ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेल चेकर ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ओपन ऑफिस इन दोनों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट है आपका यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक, यानी कि ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम जिस यूटिलिटी का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है समटाइम्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवी लाइन्स अंडर अ few words in your document. Okay, these lines indicates spelling and grammatical errors। यानी कि कभी कभी हम देखते हैं जब भी हम टाइप करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसको जब टाइप करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स के नीचे या कुछ सेंटेंस के नीचे रेड कलर या ग्रीन कलर या ब्लू कलर की कुछ जिगजैग टाइप की लाइनिंग हमें दिखती है। ठीक है, वेवी लाइंस दिखती है। इन लाइंस का मतलब क्या होता है, यानी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एरर वहाँ पर रेक्टिफाई किया गया है, एरर वहाँ पर डिटेक्ट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर डिटेल में बताया मैंने, अ रेड
green and blue wavy line under any word signifies the incorrectly spelled word or sentence with grammatical error and contextual errors respectively। यानी कि जो रेड लाइन जब शो करती है किसी वर्ड के नीचे, जब कोई रेड लाइन शो करती है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आपने वो वर्ड गलत लिखा, यानी उसकी स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है। ग्रीन लाइन शो होने का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर हो रहा है। और ब्लू वेवी लाइन्स शो होने का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पर कुछ कंटेक्चुअल एरर्स आ रहे हैं। ठीक है। यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक फीचर हेल्प द यूज़र टू प्रोड्यूस एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अब इन यूटिलिटीज़ को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं या उन्हें सही कैसे करते हैं, ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ओपन ऑफिस राइटर के द्वारा प्रोवाइड की गई ग्रामर चेक और स्पेल चेक फीचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को एरर फ्री बनाने के लिए। अब एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एरर फ्री बनाने के लिए हम साथ साथ जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं, हम चाहें तो वैसे भी उसके साथ साथ ही उन एरर्स को ठीक करते जाएं, या फिर मैनुअली हम क्या नाम है, पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हम एरर फ्री बना सकते हैं। ठीक है, हो चाहे तो हम उन सारे एरर्स को एक साथ ही सही कर लें या फिर एक एक करके हम उन्हें सही करते जाएं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है, स्पेलिंग चेकिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनली अवेलेबल डिक्शनरीज, यू कैन हैव योर ओन कस्टम डिक्शनरीज टू। अब हमारे राइटर को या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पता कैसे चलता है कि कौन सा वर्ड गलत है और कौन सा वर्ड सही है? तो हमेशा आपने देखा होगा वहाँ पर जब भी हम टाइप करते हैं तो कुछ जैसे जो रेड ग्रीन या ब्लू लाइन जब भी आती है, इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई एरर है। अब वो एरर वो कहाँ से मैच करके बताता है कि यहाँ इस वर्ड में एरर है? तो हमेशा ध्यान देंगे कि हमेशा आपके जो सिस्टम होता है या फिर जिस सॉफ्टवेयर पे आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी अपनी एक खुद की डिक्शनरी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग अलग अलग डिक्शनरीज़ का यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में। ठीक है, तो उसी तरीके से वही डिक्शनरीज़ आपकी डिजिटल डिक्शनरी होती है जो कि सिस्टम में इंक्लूडेड होती है, और उसी डिक्शनरी के अंदर वो सारे वर्ड्स दिए होते हैं जो कि हम टाइप करते हैं जनरली। अगर अगर आपने कोई ऐसा वर्ड टाइप कर दिया, जैसे कि सपोज़ आप अपना नाम टाइप करते हैं तो आपके नाम के नीचे रेड कलर आने लगता है, रेड कलर की लाइन आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका जो नाम है वो कोई एक प्रॉपर वर्ड तो नहीं है, आपका नाम प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, वो वर्ड यानी आपका नाम ज़रूरी नहीं कि उस डिक्शनरी में इन्वॉल्व ही हो या फिर उस डिक्शनरी में इंक्लूड हो। इसलिए जब भी कोई ऐसा वर्ड हम लिखते हैं जो कि इनबिल्ट डिक्शनरी जो होती है उससे मैच नहीं करता, तो उसके नीचे रेड लाइन शो करने लगती है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेलिंग चेकिंग करते हैं अपनी, जो कि डिक्शनरीज़ अवेलेबल होती हैं। हम वहाँ पर चाहे तो अपनी कस्टम डिक्शनरीज़ भी बना सकते हैं, यानी अपने खुद की डिक्शनरी भी हम बना सकते हैं, उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अगर आप उन्हें ऐड टू डिक्शनरी में कर देंगे तो बाद में कभी भी आप जब वो वर्ड टाइप करेंगे तो आपको उस वर्ड के नीचे रेड लाइन नहीं शो होगी। सपोज़ आपने अपने नाम को ऐड टू डिक्शनरी में, यानी डिक्शनरी में ऐड कर दिया, सिस्टम की डिक्शनरी में ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब जब भी आप अपना नाम लिखेंगे तो आपके नाम के नीचे वो रेड लाइन शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब वो आपके डिक्शनरी में इंक्लूडेड है, और जब भी वो मैच करेगा उस वर्ड को तो वो वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, राइटर प्रोवाइड्स 2 वेज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। यानी जो आपका ओपन ऑफिस राइटर होता है, ठीक है, वो आपको 2 तरीके प्रोवाइड करता है अपने जो स्पेलिंग चेकिंग है उसको करेक्ट करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। पहला है आपका, इफ़ ऑटो स्पेल चेक इज़ एक्टिवेटेड, राइटर विल ऑटोमेटिकली चेक योर डॉक्यूमेंट एंड अंडरलाइन पॉसिबल स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। यानी कि ऑटो स्पेल चेक एक फीचर होता है, एक यूटिलिटी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और डॉक्यूमेंट राइटर की, ओपन ऑफिस राइटर की, जिसके थ्रू क्या करता है, जो एक्टिवेट कर दी जाती है तो राइटर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में जो भी एरर आते हैं उन्हें डिटेक्ट करता है और उन्हें अंडरलाइन कर देता है। ठीक है, जो भी
ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं या फिर जो भी टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होते हैं उन सभी को ऑटो स्पेल चेक डिटेक्ट करता है, ठीक है। टू करेक्ट एन एरर यू मे सेलेक्ट इट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू बाय क्लिकिंग ऑन इट। यानी कि हमने देखा होगा जब भी कोई एरर हमें करेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस एरर को उस जहाँ पर उस वर्ड के नीचे रेड लाइन शो कर रही है तो उसे हम क्या करते हैं, उस पर उस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने पर ही एक शॉर्टकट मेनू ओपन होता है जिसमें आपको कुछ वर्ड सजेस्ट किए जाते हैं कि क्या आप उनमें से कुछ वर्ड चूज़ करना चाहते हैं, यानी कुछ सही वर्ड्स आप उससे मिलते जुलते चूज़ करना चाहते हैं। अगर उसमें से वो वर्ड है तो आप उसे वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने एरर को ऑटो स्पेल चेक यूटिलिटी के थ्रू क्या करते हैं, हम सही करते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू चेक द एरर्स आफ्टर फिनिशिंग और डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम चाहे तो अब जैसे जैसे टाइप कर रहे हैं वैसे ही साथ के साथ ही हम अपने एरर्स को सही करते जाएं, या फिर पूरा डॉक्यूमेंट हम बना लें, पूरी फाइल बना लें, उसके बाद एक एक एरर को हम चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू चेक द एरर्स आफ्टर फिनिशिंग और डॉक्यूमेंट। यानी कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने एरर्स को कब चेक करें, आपका डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप अपने एरर्स को चेक कर सकते हैं। दिस कैन बी डन आइदर through the spelling and grammar option of tools menu or by clicking at dictionary button on a standard toolbar। यानी कि इसके दो तरीके होते हैं, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपका जो वहाँ पर पहला तरीका है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन जो है आपका, जो कि आपको टूल्स मेनू बार में मिलेगा, ठीक है। तो टूल्स मेनू में आपको जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, यानी वो ऑन होना चाहिए, या फिर जो आपकी डिक्शनरी बटन है जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पर होती है वो एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है, वो एक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूजिंग ऑटो करेक्ट फीचर। अब आप देख लिया, और जो आपका ऑटो स्पेल चेक है यानी स्पेलिंग चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पे एरर है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑटो स्पेल चेक, और उसे करेक्ट करने के लिए हम ऑटो करेक्ट फीचर का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में जैसे लिखा हुआ है, द ऑटो करेक्ट फीचर इज़ यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन मिस स्पेलिंग्स और कॉमन टाइपिंग एरर्स। यानी कि जो ऑटो करेक्ट यूटिलिटी होती है आपकी, ऑटो करेक्ट फीचर जो होता है आपका, वो आपके एरर्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आपको दिस टाइप करना है बट आपने जल्दी स्पीड में टाइप करते समय आपने THIS की जगह HTIS टाइप कर दिया है, तो जैसे ही आप स्पेस बार पे क्लिक करेंगे या फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वो वर्ड टाइप करके, HTIS जो है आपका वो आपका सीधे दिस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये काम किस फीचर के थ्रू होता है, ये होता है ऑटो करेक्ट यूटिलिटी के अंडर में होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप किस तरीके से ऑटो करेक्ट फीचर को अप्लाई कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो जहाँ पहला है आपका सेलेक्ट टूल्स, यानी टूल्स मेनू में हम जाएंगे और वहाँ पे ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़, वहाँ पर ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़ आपकी होती है, ठीक है। तो उसे हम एक्टिव कर देंगे, या फिर नाउ जस्ट टाइप द मिस स्पेल वर्ड अंडर रिप्लेस बॉक्स एंड करेक्ट स्पेलिंग अंडर विथ बॉक्स एंड क्लिक ओके, ठीक है। यानी कि क्या होगा, टूल्स आपका जो है, जब भी आप टूल्स में ऑटो करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आएगी जो कि आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिखाती है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स दिखाती है ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स में। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस बॉक्स में आप उस वर्ड को टाइप करेंगे और विथ के बॉक्स के अंडर में आप उस वर्ड को टाइप करेंगे जिस वर्ड से आपको रिप्लेस करना है, और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका जो गलत वर्ड है वो क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको फिगर भी दिखा रखा है, ये एक ऑटो करेक्ट, जब आप टूल मेनू में जाएंगे और ऑटो करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का एक विंडो ओपन होके आएगा आपके सामने, ठीक है। जहाँ पर देखिए रिप्लेस दिया हुआ है, विथ दिया हुआ है। रिप्लेस में आप क्या करेंगे, रिप्लेस में वो वर्ड टाइप करेंगे जो आपने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर रखा है, और विथ में वो वर्ड टाइप करेंगे जो आपको उस गलत वर्ड की जगह पर रिप्लेस करना है, यानी जिस वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, उस वर्ड को आप क्या लिखेंगे, विथ के अंडर में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग ऑटो टेक्स्ट फीचर। अब ऑटो टेक्स्ट फीचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं।
Sometimes you want that the mostly used or the most common or some big phrases should be automatically added as soon as their small code is entered. यानी कि कभी कभी हम देखते हैं कि क्या होता है कि हम कुछ स्मॉल कोड्स डालते हैं, यानी कि कुछ एब्रीविएटेड वर्ड्स डालते हैं। सपोज हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखना है, ठीक है, बट मैंने वहाँ पर सिर्फ बीए ही इंक्लूड किया है, और जैसे ही मैं स्पेस देकर आगे बढ़ता हूँ वो बीए की जगह बैचलर ऑफ आर्ट्स अपने आप हो जाता है। तो इस तरह के फीचर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑटो टेक्स्ट यूटिलिटी या ऑटो टेक्स्ट फीचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस फीचर के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने हमारे जो एब्रीविएटेड वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, फुल वर्ड्स में कन्वर्ट करके जल्दी से टाइप कर देते हैं, ठीक है। इट मेक्स टाइपिंग ईजियर एंड फास्टर विद द हेल्प ऑफ ऑटो टेक्स्ट फीचर प्रोवाइडेड बाय राइटर। यानी कि राइटर के द्वारा जो ये फीचर प्रोवाइड किया जाता है ये हमारी टाइपिंग को और भी आसान और फास्टर यानी तेज बना देता है, ठीक है। अब ऑटो टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, लिखा हुआ है टाइप द फुल टेक्स्ट इनटू योर डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको सबसे पहले फुल टेक्स्ट, जैसे सपोज आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखना है, ठीक है, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आपको पूरा लिखना होगा पहले, फिर उसको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट मेनू पर जाएंगे और उसके बाद ऑटो टेक्स्ट कमांड को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, एक विंडो ओपन होकर आएगी, या फिर इस प्रोसेस को करने के लिए आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल F3 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही एक जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा उस डायलॉग बॉक्स में आप क्या करेंगे, वो एब्रीविएटेड वर्ड यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की जगह पर आपको क्या लिखना रहेगा, BA लिखना रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आप उस पर ऑटो टेक्स्ट बटन आपके पास होगा, ऑटो टेक्स्ट बटन पर आप सेव करेंगे, आप आगे जब भी आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखना होगा, ठीक है, तो आप जैसे ही BA लिखेंगे आप वो और स्पेस देकर आगे बढ़ेंगे, वो सीधे सीधे बैचलर ऑफ आर्ट्स आपका पूरा लिख देगा, ठीक है। ये देखिए ऑटो टेक्स्ट का विंडो जो ओपन होता है कंट्रोल प्लस F3 यूज़ करने के पर जो ऑटो टेक्स्ट का विंडो ओपन होगा वो इस तरीके से होगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब नेम के में आप एब्रीविएटेड वर्ड यूज़ करेंगे और फिर जो बटन्स दिए हुए हैं आपके राइट साइड में उसमें ऑटो टेक्स्ट फीचर्स पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वो सेव हो जाएगा, वो एब्रीविएटेड वर्ड सेव हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐसी चीज़ें दोबारा से इंक्लूड करेंगे आपको वहाँ पर फुल वर्ड मिलेगा देखने को, ठीक है। नाउ आपका लास्ट टॉपिक आज का है इंसर्टिंग ब्रेक्स। अब हम लोग देखते हैं कि जब भी हम टाइप करते हैं, ठीक है, तो टाइप करते हैं जैसे ही हमारा एक लाइन ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली हमारा जो कर्सर होता है या जो वर्ड होता है वो नेक्स्ट लाइन से टाइप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी ये फीचर जो है हमारा ये क्या कहलाता है, कभी कभी वर्ड रैपिंग कहलाता है। यानी हम क्या करते हैं, वर्ड को या सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ रैप करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। इसी तरीके से ब्रेक होता है हमारा। ब्रेक इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कोड इंसर्टेड इन अ लाइन और कॉलम और पेज दैट ब्रेक द टेक्स्ट फ्रॉम रेगुलर फ्लो एंड मूव इट टू द नेक्स्ट लाइन और कॉलम और पेज। यानी कि जो ब्रेक होता है, जब भी हम हमारा जो एक फ्लो में हम लिखते जाते हैं, जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम लिखते जाते हैं और जैसे ही लाइन ख़त्म होती है वो हमारा हम कर्सर जो होता है वो नेक्स्ट लाइन पे चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें फोर्सफुली कुछ खाली स्पेसेस को छोड़ना पड़ता है और सपोज़ नेक्स्ट पेज पर हमें आना है या फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के हमें जाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ब्रेक कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो नॉर्मल फ्लो होता है टेक्स्ट का, इस फ्लो को तोड़कर आपका जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट पेज पर या फिर कुछ स्पेस के बाद कुछ गैपिंग के बाद ये आपको दूसरी जगह पर कर्सर मूव करा देता है, ठीक है। तो इसका ब्रेक को अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, सबसे पहले इंसर्ट मेनू पर जाएंगे, इंसर्ट मेनू पर जाने के बाद मैनुअल ब्रेक कमांड ओपन करेंगे। ये हमें क्या शो कराएगा, जैसे ही मैनुअल ब्रेक कमांड हम पे क्लिक करेंगे ये हमें शो कराएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम अपना जहाँ पर भी चूज़ करना चाहेंगे, जिस भी जगह पर हम अपना ब्रेक कमांड देना चाहते हैं उस जगह को, उस चीज़ को हम टाइप करते हैं और उसके बाद
हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है या फिर जो कर्सर होता है हमारा, वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाता है और बाकी उसके ऊपर का सारा पेज जो होता है वो ब्लैंक छोड़ देता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? शॉर्टकट की इसका होता है कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे हमारा जो कर्सर होगा वो नेक्स्ट पेज पर ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसके बाद है फॉर्मेटिंग पेजेस, इसमें रह जा रहा है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा एकदम डिटेल में। ठीक है।